Hello students, we are discussing about your fourth chapter of science, reproduction in animals. In this chapter, I tell you about reproduction and giving birth of babies in previous classes, and also laying eggs. And in laying eggs, we discuss about birds and many things tell about it. But today I will discuss reproduction in fish and frogs. So are you ready to understand the reproduction in fish and frogs? So let's start today's topic, reproduction in fish and frogs. Dear student, प्यारे बच्चों, आज हम लोग फ़िश के रिप्रोडक्शन और फ़िश में रिप्रोडक्शन और फ्रॉग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप ये तस्वीर देख रहे होंगे फ़िश की, मछली की, तो आप मछली कहाँ दिखते हैं? ठहरे हुए पानी में भी देखते हैं, नदियों में भी देखते हैं, तालाबों में भी देखते हैं, समुद्र में भी देखते हैं, है ना। तो जो समुद्र होता है उसमें छोटी मछली भी होती है और बड़ी मछलियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो फ़िश कैसे रिप्रोडक्शन करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चे, जब फ़िश रिप्रोडक्शन कर लेती है, मतलब रिप्रोडक्शन उसमें हो जाता है मेल फीमेल का, तो मछली जो मछली होती है वो पानी में क्या देती है? अंडे देती है, एग्स देती है, ठीक है। और ये एग्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एग्स होता है ना, ये इसमें कोई सेल नहीं होता। जैसे मैंने बर्ड में बताया था, एक वाइट कलर का शेल होता है, इसमें कोई शेल नहीं होता, ठीक है। इनके चारों तरफ क्या होता है? एक जेली जैसा प्रोटेक्टिव, मतलब रक्षा करने वाला एक पदार्थ लगा रहता है, ठीक है। और ये एक बार में एक या दो अंडे नहीं देते, ये हज़ारों की संख्या में एक ही बार में अंडे देते हैं, ठीक है। और इन हज़ारों अंडों में से केवल कुछ ही अंडे ऐसे होते हैं जो बेबी फिश में बदल पाते हैं, जिनको हम फ्राई कहते हैं। नहीं तो बाकी जितने भी अंडे होते हैं ना, वो या तो बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं या दूसरे जानवर खा जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या जाना कि फ़िश में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कि फ़िश में मेल और फीमेल के कांटेक्ट के बाद जो रिप्रोडक्शन होता है, तो फ़िश जो फीमेल फ़िश होती है वो क्या देती है? पानी में अंडे देती है। और ये पानी में जो अंडे देती है, एक या दो अंडे नहीं देती, हज़ारों की संख्या में अंडे देती है। और ये अंडे जो होते हैं, छोटे छोटे अंडे जो होते हैं, इनके ये जो वाइट एक सेल से नहीं कवर्ड होते, जैसे बर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था, ये चारों तरफ से एक जेली जैसे चिपचिपे पदार्थ से कवर्ड होते हैं। जो ये जो जेली जैसा पदार्थ होता है, ये इन अंडों की प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है, ठीक है। और कुछ ही अंडे ऐसे होते हैं, हज़ारों की संख्या में जो अंडे दिए होते हैं उसमें से कुछ ही अंडे ऐसे होते हैं जो बेबी फिश यानी बच्चे जिनमें से निकल पाते हैं, मतलब बच्चे को जन्म हो पाता है, जिसको बेबी फिश या फ्राई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फ्राई, FRY, फ्राई, ठीक है। तो इस तरह से मछलियों में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब आइए जानते हैं मेढक में कैसे होता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हो कि मादा जो मादा क्या बोलते हैं, फ्रॉग है, वो अंडे देती है। और ये अंडे जो है, इसका प्रोसेस बच्चों ऐसा होता है कि जो क्या बोलते हैं, मेल फ्रॉग होता है और फीमेल फ्रॉग होता है, वो पानी में अपने अपने जो क्या बोलते हैं, सेल्स होते हैं, उनको पानी में क्या कहते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे फीमेल है, फीमेल फ्रॉग है तो अंडे लीव कर देती है, और जो मेल फ्रॉग होता है वो स्पर्म अपना रिलीज़ कर देता है। और ये पानी में तैरते हुए क्या करते हैं, ये स्पर्म और ये जो एग होते हैं वो आपस में कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं, और फिर उससे क्या होता है, जो है उसके बाद जो है ये जो है उस एग को फर्टिलाइज़ कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग जो है इस तरह से रिप्रोडक्शन करता है। और आगे डिटेल के बाद में पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। जो मेढक है वो पानी में भी तो रहता ही रहता है, साथ में ज़मीन पे भी रहता है,
ठीक है। दे ले एग्स इन क्लस्टर इन सॉलो वाटर, their eggs are covered with jelly like substance. The young ones of frog come out these eggs. These fish like young ones are called tadpole. कहने का मतलब है कि जो मेढक होते हैं वो पानी ज़मीन में तो रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, और जो फीमेल आपकी फ्रॉग होती है वो क्या करती है, वो क्लस्टर का मतलब है झुंड में, बहुत सारी संख्या में जो है वो सॉलो वाटर, ज़्यादा गहरे में भी नहीं, सॉलो का मतलब होता है उथला, थोड़ा हल्का, ठीक है। तो छिछले वाटर में यानी बहुत ऊपर वाले वाटर में, ज़्यादा गहराई में नहीं, ठीक है, ऐसे वाटर में जो है वो क्लस्टर में, झुंड में अंडे देती है, ठीक है। और ये जो अंडे होते हैं ना, ये जैसे फिश के अंडे जेली लाइक सब्सटेंस से कवर्ड रहते हैं, वैसे इनके अंडे भी जेली लाइक सब्सटेंस से कवर्ड रहते हैं, ठीक है। और जब ये अंडे फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, स्पर्म से, जैसा मैंने बताया था पहले आपको, तो उसमें से जो यंग वंश होता है, मतलब मेढक का जो बच्चा होता है वो बाहर आता है फर्टिलाइज होने के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद। और और ये जो बच्चे होते हैं ना बिल्कुल मछली जैसे दिखाई देते हैं, मछली के बच्चे निकलते हैं ना वैसे ही ये भी निकलते हैं। तो जब ये अंडे से निकलते हैं तो इनको टैडपोल कहा जाता है। मेढक के बच्चों को क्या कहा जाता है, टैडपोल कहा जाता है। जैसे उनके बच्चों को बोला गया था फिश के फ्राई, वैसे इनके बच्चों को टैडपोल बोला जाता है। अब ये जो टैडपोल होते हैं ना, इनकी बहुत छोटी सी स्मॉल टेल फिन होती है, ठीक है, और गिल्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। जैसे जैसे ये जो टैडपोल है, जैसे आप तस्वीर में भी देख रहे हो, जैसे ये टैडपोल है बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो इसके जो फिन्स है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी पैरों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ताकि ये ज़मीन पे चल सके, कूद सके। और इनका जो गिल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बदल जाएगा लंग्स में, ताकि ये सांस ले सकें, ठीक है। और ये जो टिनी फ्रॉग है, छोटा सा फ्रॉग है, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब ये क्या कह रहा है, ब्रीथ एंड बिकम टिनी फ्रॉग, ठीक है, सांस ले सकें और बिकम टिनी फ्रॉग, और छोटे से फ्रॉग के रूप में बने रह सकें। तो ये जो टिनी फ्रॉग होता है इसको फ्रॉगलेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फाइनली द फ्रॉगलेट ग्रो, जैसे जैसे ये फ्रॉगलेट बड़ा होता जाएगा, ग्रो करने लगेगा, बिकम एन एडल्ट फ्रॉग, तब ये एक वयस्क मेढक में बदल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल है, ये पूरा जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा हुआ। पहले अंडे दिए, फिर उसमें से टैडपोल निकला, फिर वो जो टैडपोल था उसका लंग्स और ये सब कन्वर्ट हो गया और वो फ्रॉगलेट में बदल गया, और फिर वो फ्रॉगलेट ग्रो करके अडल्ट फ्रॉग में बदल गया, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ टैडपोल चेंजिंग इनटू अडल्ट फ्रॉग, ये जो पूरा प्रक्रिया होती है टैडपोल से पूरे वयस्क मेढक बनने तक की प्रोसेस को, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। द अडल्ट फ्रॉग लैक द गिल्स एंड बट कैन ब्रीथ इन वाटर, जैसे कि आप जानते हो कि जो गिल्स होता है वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो अडल्ट फ्रॉग होता है उसमें गिल्स नहीं होता है, लेकिन ये तब भी पानी में क्या कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। किसकी मदद से, थ्रू दियर मॉइस्ट स्किन, इनकी स्किन जो होती है बहुत ही नमी वाली होती है, उसमें छिद्र होते हैं जिसकी मदद से क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, पानी में इन मॉइस्ट स्किन की मदद से सांस ले पाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज आपका दो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन फिश और फ्रॉग में ख़त्म होता है, और आप लोगों ने ये इसके बारे में पढ़ा कि कैसे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसेक्ट के में और यानी कीड़े मकोड़ों में और साथ में रेप्टाइल्स में, रेंगने वाले जानवरों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।